कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर में सोए खानदान पर पहाड़ी तोदा आ गिरा। मियां बीवी और बच्चों समेत 5 अफराद की जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। 3 बच्चे जख्मी। भारी भरकम तोदे ने मकान को भी मलबे का ढेर बना दिया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत दबने वालों को बाहर निकाला। ना जलजिला आया ना ही बारिशें हुई, इतना बड़ा तोदा अचानक कैसे सरक गया? क्या नए घरों के लिए कटाई हो रही थी? गुलशन गाजी में तोदा गिरने का वाकया कई सवाल जन्म दे गया। डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारी पहाड़ पर कब्जा करने वालों पर डाल दी। आसिफ जमील कहते हैं इस इलाके में पहाड़ तोड़ने के लिए बारूदी मवाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एडी ख्वाजा को फिर आउट करके सिंध हुकूमत ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली। अब्दुल मजीद दस्ती फिर आईजी सिंध बन गए। तब्दीली कानूनी है या नहीं, सिंध हाई कोर्ट अपना फैसला आज सुनाएगी। खुर्शीद शाह कहते हैं आईजी सिंध अच्छा अफसर है, लेकिन उसे हटाना सिंध हुकूमत का इख्तियार है। एमक्यूएम के वाइट पेपर जारी करने पर कहा मुंह ना खुलवाएं, भत्ते के लिए फैक्ट्री को आग लगा देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलव्विस हैं, कुछ भाग गए, कुछ अरबपति बन गए। लाहौर में खुदकुश हमले और जानी नुकसान के बावजूद कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला बुलंद। मरदमशुमारी का कौमी फरीजा ना रुकने दिया। लाहौर में आज भी मामूल के मुताबिक काम जारी। दहशतगर्दों का हमला पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इस वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए काम करेंगे। अमेरिकी सफीर डेविड हेल का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची की हैदरी मार्केट के करीब हेयर सैलून में 3 अफराद की पुरस्रार मौत। सैलून में जनरेटर चल रहा था, मुमकिना तौर पर गैस लीकेज के बाइस अमवात हुई। एसएसपी सेंट्रल का खदशा। अप्रैल में अस्तौर और दियामिर में शदीद बर्फबारी पर शहरी हैरान भी परेशान भी। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। हुंजा नगर के बालाई इलाके, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप, न्याट वैली, बाबूसर टॉप में भी वक्फे से बर्फबारी जारी। चलास शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोगयानी। गुजरात, हफ्जाबाद, भक्कर, टोबा टैक्सिंग और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश से जल थल एक। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मिचोली। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहरों में गर्द आलूद हवाओं का राज। कराची में भी फिजा गर्द आलूद। गर्मी की शिद्दत में कमी। वादी कोयटा में बारिश के बाद सर्दी लौट आने का एहसास। अरबों रुपए करप्शन के केस में सिंध के साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने नैब रेफरेंस की नकूल फराहम करने की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 6 मई को होगी। चीनी सरमाकारों का पंजाब हुकूमत के कम आमदनी वालों के लिए रिहायशी मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार। अर्बन डेवलपमेंट पर पंजाब हुकूमत के साथ शिराकत बढ़ाएंगे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से मुलाकात में वफ़द के सरबराह की गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम का 100 साला यौम तासीस। 3 रोज़ा आलमी इज्तिमा के लिए खैमों का शहर तैयार। हजारों टेंट, जबकि खुसूसी मेहमानों के लिए कंटेनर में रिहाइश का इंतजाम। अहम मेहमानों की आमद के लिए 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। ओकाड़ा के इलाके गुलशन मुख्तार टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। भक्कर और लोधरा में घरों की तलाशी के दौरान 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। कराची के इलाकों एफसी एरिया और पंजाब कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नाजिमाबाद और रिजविया से 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार।
डिफेंस कराची के मकीनों का पानी की अदम फराहमी और टैंकर माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, इसके बावजूद पानी नहीं मिलता। रहनुमा पीटीआई सीमा जिया का मुजाहिरीन से खिताब। क्या 20 साल में दुनिया में मुसलमानों की तादाद ईसाइयों से बढ़ जाएगी? ईसाइयों में शरह अमवात शरह पैदाइश से ज्यादा हो गई। 2035 तक मुसलमानों की आबादी में ईसाइयों के मुकाबले में इजाफे का इम्कान। प्यो रिसर्च सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी।